2025 में मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के लिए केवल 2 नाम वास्तव में योग्य हैं। हम तर्क देंगे कि चालाक और विघटनकारी कैरियन क्रॉस उनमें से एक है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा कमजोर तर्क है जिसे हम थोड़ी देर में समझाएंगे। हाँ, हम इसमें गहराई से जाने वाले हैं। मिसेज मनी इन द बैंक बनते देखना चाहते हैं। इस साल लॉस एंजलिस में ब्रीफकेस लेकर जाने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है और वह है एले नाइट। हाँ, तो आखिर हमारा तर्क क्या है कि एले नाइट को मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मिलना चाहिए। आइए हम एले नाइट की इस यात्रा में गहराई से उतरे और कैरियन क्रॉस की पूरी बातचीत को संबोधित करें। ये किसी भी तरह से उनके खिलाफ नहीं है। उन्हें इस तरह की पुश मिलनी चाहिए और वह निश्चित रूप से वह इसके योग्य है। अभी बहुत कम सुपरस्टार्स हैं जो कैरियन क्रॉस की तरह कम उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उनका समय आने वाला है। रेसलमेनिया के बाद उन्होंने जो प्रोमो दिया उसने उन्हें अजेय बना दिया, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और अभी भी उन्हें एक तरह से अनिश्चित स्थिति में रख रही है। वह वहां है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी उन्हें बड़ा पुश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन शायद यह इतनी बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि हम गलत हों। शायद कैरियन क्रॉस को एक लंबी और विस्तारित स्टोरी लाइन से फायदा हो जो उन्हें एक बड़े पल तक ले जाए। दूसरी ओर एले नाइट पूरी तरह से अलग स्थिति में है और फैनबेस के साथ उनकी स्थिति भी अलग है। लगभग 3 साल हो चुके हैं जब उन्होंने मैक्स डुप्री से वापस एले नाइट के रूप में स्विच किया था, जो भी वह था। ये कहना सुरक्षित है कि उन्होंने इसे शानदार तरीके से किया है। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उससे कहीं अधिक किया है। उन्होंने साबित किया है कि वह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, सिर्फ एक कैचफ्रेज नहीं है। वह कोई अस्थायी सुपरस्टार नहीं है। वह वास्तव में एक अनुभवी रेसलर है जो लंबे समय से टेलीविजन स्तर पर इस बिजनेस में है। एले नाइट को लगातार 2 साल से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और इसका फल तब मिला जब वह एक वर्ल्ड टाइटल कंटेंडर बन गए, लेकिन अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं। फिर वह 2 बार यूएस चैंपियन बने, लेकिन उनकी यूएस टाइटल रेन, खासकर दूसरी बार, ऐसा लगा जैसे ये जेकब फाटू के लिए उन्हें हराने की तैयारी थी, जो समझ में आता है। लेकिन इससे हमारे एले नाइट के लिए क्या होता है? यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यूएस टाइटल को पहले कम आंका जाता था और अब यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एले नाइट इस टाइटल को आगे किसी और को सौंपने के लिए एक कदम बन गए। अब जब वह यूएस टाइटल से मुक्त हो गए हैं, तो 2025 पूरी तरह से वह साल बन सकता है जब वह आखिरकार वर्ल्ड टाइटल कंटेंडरशिप के स्तर पर पूरी तरह से कदम रखेंगे। पिछले कुछ वर्षों में मनी इन द बैंक की स्थिति अजीब रही है, लेकिन ये हमेशा किसी को उस स्थान पर पहुंचाने का एक तरीका रहा है। पिछले 2 यादगार विजेता बिग ई 2021 और डैमियन प्रीस्ट 2023 थे। प्रीस्ट के साथ भी ये वास्तव में तभी रोमांचक हुआ जब उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन किया, जो कि हार्डकोर और कैजुअल फैंस दोनों के लिए सबसे रोमांचक चीज है। और उन लोगों के लिए जो कहीं भी कभी भी कैश इन करने की बात को पसंद करते हैं, ये बड़ा और निर्णायक होना चाहिए। आप बहुत नाराज हैं कि इसे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए बर्बाद कर दिया गया, जो उस समय मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से भी बड़ी स्टोरी लाइन थी। अगर आप ब्रीफकेस के बड़े फैन हैं तो माफ कीजिए, लेकिन कुछ लोग भूल सकते हैं कि 2023 में मनी इन द बैंक एले नाइट अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं, लेकिन वह 2 बार यूएस चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि उनकी दूसरी यूएस टाइटल रेन ऐसा महसूस हुई जैसे ये जेकब फाटू के लिए उन्हें हराने की तैयारी थी, जो समझ में आता है। लेकिन